आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक है, डिटॉक्स रिएक्शन है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के इनटेक को पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता क्या है? ठीक है, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इसके दो फेसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसको लाइट की ज़रूरत होती है, जिसको लाइट की ज़रूरत होती है। ऐसा रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होगा, जो लाइट की प्रेजेंस में होगा। और डार्क रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंस में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ रात के वक्त होगा। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे इसके पीछे क्या बात है। लाइट रिएक्शन होता कहाँ पर है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रैनम में। अब ग्रैनम क्या है? अगर आपने 4th चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। इनके पाइल को हम कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं? ग्रैना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? ग्रैना पर। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? ग्रैना पर। और डार्क रिएक्शन होता है स्टोमा में। स्टोमा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना पर और डार्क रिएक्शन स्टोमा पर। अब मेरी बात, अब हम कहते हैं लाइट रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप देख रहे हो लाइट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर हो रहा है और डार्क रिएक्शन स्टोमा में हो रहा है। इन दोनों में अगर लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है तो क्या लाइट यहाँ पर नहीं आ सकती? ऑब्वियसली लाइट आ रही है, लेकिन हम कह रहे हैं डार्क रिएक्शन लाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लाइट की यूजेस नहीं है उसमें। लाइट रिएक्शन ग्रैनम पर हो रहा है और उसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है। और डार्क रिएक्शन स्टोमा में हो रहा है और उसकी प्रोडक्ट्स 3 तरह की हो सकती है। इसकी प्रोडक्ट में शुगर भी हो सकती है, जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा, प्रोटीन भी हो सकती है और फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि लाइट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते क्यों हैं और डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते क्यों हैं? लाइट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि लाइट को यूज़ करता है और डार्क रिएक्शन लाइट को यूज़ नहीं करता। लेकिन हम देखें तो लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहे हैं। अगर लाइट ग्रैनम पर पड़ रही है तो इसका मतलब लाइट स्टोमा में भी पड़ रही होगी, लेकिन स्टोमा लाइट को यूज़ नहीं कर रहा। तो क्या ऐसी वजह है कि ग्रैनम लाइट को यूज़ कर लेकिन स्टोमा नहीं कर रहा? तो उसकी वजह ये है कि ग्रैनम के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन आप देखो स्टोमा के अंदर कोई थैलाकोइड मेम्ब्रेन ही नहीं है, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही नहीं है। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही नहीं है तो लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, इसलिए स्टोमा लाइट की प्रेजेंस में नहीं होता। लाइट रिएक्शन की अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? ATP और NADPH। लाइट रिएक्शन ATP और NADPH को बनाता है और आगे डार्क रिएक्शन को दे देता है। तो हम देख रहे हैं डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। जब तक ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में नहीं बनेंगे तब तक डार्क रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में ATP और NADP जो बन रहे हैं वो लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, हम डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइट रिएक्शन में हम वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा मैंने आपको बता दिया कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन अकर एट थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स या ग्रैनम और डार्क रिएक्शन होता है स्टोमा में। और लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? ऑक्सीजन। और डार्क रिएक्शन की प्रोडक्ट्स शुगर्स हैं। ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन जो बना रहा है ATP और NADPH वो डार्क रिएक्शन को यूज़ कर रहा है, ADP और NADP पॉजिटिव वो लाइट रिएक्शन यूज़ कर रहा है। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, एक की प्रोडक्ट दूसरी की रिएक्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो हम बुक से डिस्कस करते हैं, जो थोड़ी सी बात रह जाएगी हम बुक से पढ़ लेंगे। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases, पेज नंबर 121। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। पहले फेज में हम क्या करें? लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और इसे क्या बना रहे हैं? इज यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हमने लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया और हमने क्या बनाया? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH को बनाया। ठीक है, These reactions are known as light reactions। इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शंस। और ये कहाँ पर होते हैं? टेक प्लेस इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया ये रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
ड्यूरिंग सेकेंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक शुगर। दूसरी फेज में क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको रिड्यूस करके हम क्या बनाते हैं, शुगर्स बनाते हैं। और ये सारा रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है, स्ट्रोमा में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रोमा में सबसे अबुंडेंट प्रोटीन कौन सी है, या कौन इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, डार्क रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करवाता है। तो उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है, रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में कहा जाता है कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट एंड मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन अर्थ। पूरी अर्थ में सबसे अबुंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रुबिस्को। ठीक, एंड द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इन दिस फेज, द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड। इसके अंदर जो हमने एटीपी और एनएटीपीएच बनाया है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, ये रिएक्शंस लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, इससे हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डार्क रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती क्लोरोप्लास्ट में है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सब स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना पर लाइट रिएक्शन हो रहे हैं और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहे हैं। तो बेटा ये आज आपका टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।